राधे राधे फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, अभी हम लोग गांव में हैं और अम्मा का आज दस्तकर्म होने वाला है। और दस्तकर्म के दिन जो है वो गांव के लोग खाना खाते हैं। तो बाहर के प्रोग्राम का तो मैं शूट नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि हमें वहाँ अलाउ नहीं है बाहर जाना, क्योंकि हम वहाँ बहू हैं और गांव का कल्चर तो आप लोगों को पता ही है। तो ये नीतू जो है मेरी देवरानी जी, वो भैया का लंच बना रही है, क्योंकि उनका जो है वो अलग से बनता है और उनका जो लंच है वो सिर्फ नीतू ही बनाती है। दिन भर में वो उनको एक बार ही खाना खाना रहता है। तो ये आज पूरी तल रही है और भैया की सब्जी सेंधा नमक में। आज वो खाएंगे पूरे 9 दिन के बाद, 10वें दिन वहाँ पे पूजा पाठ होने के बाद। और ये गांव के लोगों को खिलाने के लिए लगे हुए हैं। बाहर अलग से कुक लगा हुआ है और यहाँ घर के लोगों के लिए अलग से लगा हुआ है। तो ये लोग भी पूरियाँ तल रहे हैं। और जनरली हमारे तरफ बिहार में छोटी छोटी पूरियाँ फ्राई होती हैं, बट यहाँ बलिया है ये और यूपी में आता है। और यहाँ एक चीज़ अनोखी है कि यहाँ की पूरी ज़बरदस्त होती है। एक पूरी में ही आप थक जाएंगे खाते खाते। और ये हमारी सरिता खड़ी है, जो मैंने कल बताया था, ये भी मेरी छोटी देवरानी जी हैं। और ये हम सब नहा के रेडी हो गए हैं। और जैसा कि आपको बताया है, 7 दिन घाट नहाने के बाद हमें 2 दिन नहीं नहाना था, 8 और 9 डेज़, और फिर 10th आज है। तो आज हम फिर से घाट नहा करके आ गए हैं, हम 5 लोग। और खाना पीना चल रहा है सारे लोगों का। और जब तक कि सारे लोग खा नहीं लेते हैं, हम 5 लोगों को आज नहीं खाना है। मीन्स आज भी हम 5 का मतलब ऑलमोस्ट दिन भर का फास्ट ही है। और यही रीज़न है कि बस सुबह से चाय 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 चलती रहती है। तो फाइनली दस्तकर्म का काम भी कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। और अभी की तबीयत ज़्यादा ही ख़राब चल रही है। एक्चुअली जर्नी करके आने के बाद काफ़ी बच्चों पे अफेक्ट होता है, और शहर का माहौल घर और गांव का माहौल दोनों में डिफरेंस भी होता है। और ठंड भी स्टार्टिंग है, ठंड भी स्टार्ट हो गई है। तो इसकी तबीयत ज़्यादा ही ख़राब है। 1 वीक से कंटिन्यू इसको फ़ीवर आ रही है। तो इसकी ट्रीटमेंट ऑलरेडी चल ही रही है। नेबुलाइज़र लगाने के लिए इसको बार बार जाना पड़ता है कोल्ड के लिए। तो बस आज मैंने सोचा कि चलो अभी के साथ हम भी चलते हैं, क्योंकि 10 दिन तक हम घर से कभी बाहर नहीं निकल पाते थे। नीतू की मजबूरी थी कि बच्चा बीमार था तो उसको आना जाना पड़ता था। बट हम सब जब तक घाट नहाते हैं घर के बाहर नहीं जाते हैं। तो बच्चों की वजह से कुछ नियम जो है उसको अवॉइड करके पहले बच्चों को देखना पड़ता है। और आंसू और अभी की फुल ऑन मस्ती जारी है। और इनको लगता है जैसे ये डॉक्टर के पास नहीं, घूमने जा रहे हैं। और ये गांव का नज़ारा देखिए, शाम का समय है, सूरज डूब रहा है और काफ़ी ही सुंदर नज़ारा है। और सब लोगों के बाल आज उड़ चुके हैं, सब लोगों ने अपना बाल छिलवा लिया है। और ये आंसू जो है ये गया और सिर्फ हेयर कट करा के चला आया और जिद करने लगा, इसने अपना बाल नहीं छिलवाया फ्रेंड्स। तो फिर हम सब चलते हैं गांव में एंजॉय करते हुए। बाहर निकलना अच्छा लगता है गांव में। एक्चुअली हम बाहर बहुत कम निकलते हैं, तो बड़ा अच्छा फील होता है देख करके। हमें एक्चुअली निकलने मिलता नहीं है, हम सीधे बस गाड़ी से घर के पास उतर जाते हैं और वहाँ से फिर बाहर। तो ये अभी जो है वो काफ़ी खुश है। अभी को ऐसा फील हो रहा है जैसे वो घूमने जा रहा है, डॉक्टर के पास नहीं जा रहा है। और अभी को संभालना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही नॉटी बच्चा है, 1 सेकंड भी शांत नहीं रहता। और जब नेबुलाइज कराया जाता है तो सब लोग लग जाते हैं। और ये हम जब लौटे तो यहाँ पे लिट्टी पार्टी चल रही है फ्रेंड्स, और लिट्टी की तैयारी हो रखी है। और ये हमारी जेठानी जी, हमारी दीदी जी जो है वो मस्त लिट्टी बनाने वाली है। और सब लोग जस्ट फीलिंग कर रहे हैं, लेकिन मेन काम जो है वो हमारी दीदी ही करती है। दीदी एक्चुअली बहुत काम करती है,
नॉन स्टॉप काम करती है। और ये मेरी भगनी जो नोएडा में रहती है, ये स्पेशल आई हैं नोएडा से, ये काम नोएडा से आई है चोखा बनाने के लिए। और वो चाय वाली है, गुजरात की चाय, गुजरात की फेमस चाय। प्रधानमंत्री जी बनकर चाय बेच बेच के आप कुछ कहना चाह रही हैं? तो ये मेरी जेठानी जी जो है वो लग गई। काफ़ी लोग बाहर में हैं और घर पे भी बहुत लोग हैं, तो रोटी बेलते बेलते सबकी हाल ख़राब हो जाती है। और काफ़ी दिनों से घर पे ऑयल हल्दी ये सब यूज़ नहीं हो रहा था, तो सबका मन किया कि ठंड भी है और आग पे की लिट्टी पहले डिसाइड हुई थी कि सब मिल कर के गोईठा लकड़ी सब जोड़ के उस पे लिट्टी बनाएंगे। तो फिर दीदी ने कहा कि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि बहुत लोग हैं और इतने लोगों का बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगेगी। तो इसलिए फिर डिसाइड हुआ कि क्यों ना इसको ऑयल में ही फ्राई किया जाए। और हमारे बिहार का फेमस तो लिट्टी चोखा ही है फ्रेंड्स। और ये तो बलिया में फ़िलहाल बन रहा है लिट्टी। तो लिट्टी के लिए आपको तो पता ही है कि सत्तू में अदरक लहसुन मिर्ची सब कूट करके डालते हैं, नींबू निचोड़ते हैं और सरसों तेल अजवाइन मंगरेला सब डाल के अच्छे से मिक्स करते हैं और ढेर सारी धनिया पत्ती और इसको ज़रा सा पानी के साथ अच्छे से मैश करके मिक्स कर लेते हैं। और फिर इसे आटा गूँथ करके उसमें फिल करते हैं, जो सब लोग फिल कर रहे हैं। और उसके बाद इसको डीप फ्राई कर लिया गया। तो लिट्टी चोखा तो ये 13वां दिन का शुरू हो गया है। बाहर में अलग पूजा पाठ होती है, जहाँ पे बगीचा है वहाँ पे सब सारे जेंट्स लोग मिल कर के वहाँ पे जो दान उन होता है वो अलग होता है। और ये आंगन में जो है वो लेडीज़ लोग इकट्ठा होती है और जितनी भी रिलेटिव्स हैं, सारी बुआ जी लोग, सारे चाची चाची सास मौसी सास जो भी है, सब लोग एक साथ इकट्ठा हो कर के यहाँ पे अम्मा की 13वीं में दान पुण्य कर रहे हैं। सब अपना अपना साड़ी वाड़ी दान कर रहे हैं। तो ये 13वीं का चल रहा है सब। और तो ये 13वीं का काम चल रहा है। और यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोगों को अम्मा के लिए एकादशी लेना था। तो पंडित जी बारी बारी से सबको बुला करके और उनसे पूछते हैं कि उनको कितनी एकादशी लेना है और ये एकादशी व्रत जो हम करेंगे इसका फल अम्मा को जाएगा, ऐसा मानना है। मुझे तो नहीं पता है ये सब, बस अभी सीख रही हूँ। जो सुना आपसे शेयर किया। तो हमें बारी बारी से पूछा गया और हम तीनों ने 5-5 अम्मा के लिए ले लिया है और बाकी लोगों ने भी कुछ कुछ लिया। तो एकादशी और ये सारे लोग एक साथ इकट्ठा हुए हैं और अम्मा को याद कर रहे हैं और उनका काम क्रिया अच्छे से हो जाए उसके लिए सब मन से लगे हुए हैं। जाने वाले चले जाते हैं फ्रेंड्स, लेकिन अपने पीछे ढेर सारे नियम यादें सब कुछ छोड़ जाते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कि अम्मा हमारे बीच में ही है और उनकी डांट उनका प्यार सब कुछ बहुत मिस करते हैं हम। एक बड़े का होना घर में बहुत ही ज़रूरी होता है और बड़ों का साया अगर सर से हट जाए तो ऐसा लगता है जैसे ज़िंदगी रुक सी गई है। तो ये आंगन में जो है वो खाना पीने का प्रोग्राम चल रहा है। एक्चुअली बाहर में सारे लोग खा चुके हैं और यहाँ पे पंडित जितने भी पंडित जी लोग हैं उनको खिलाया पिलाया जाएगा और उसके बाद दान पुण्य किया जाएगा। तो ये पंडित जी लोग खा रहे हैं और इनको बिठा के ही खिलाया जाता है पंडित जी को, इसलिए ये कार्यक्रम जो है आंगन में हो रहा है। और मुझे थोड़ा सा मौका मिल गया शूट करने का। मैंने काफ़ी दूर से किया है। एक्चुअली हमें इतना बीच में आना नहीं अलाउ है, नहीं तो बाहर में बुफे सिस्टम हुआ है और सारे गांव के लोग जो है वो वहीं पे बाहर में ही खाएंगे। और सबके खाने के बाद ये हम लोग खाए।
यादगार रहेगा। ये हमारी मौसी है और मेरी जेठानी भी है ना। हाँ, जेठानी भी है यहाँ कैसे। ट्रैक्टर पता चला, ट्रैक्टर ठोक दिया तुझे। कहाँ जा रहे हो जी आप? बताइए, इधर ऊपर देखिए। अरे छोड़ो देख ना, तो ऊपर। ऊपर देखिए। कहाँ जा रहे हो आप? कहाँ जा रहे हो? बोलो। इधर 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 बोलो। बोलो दिल्ली जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो बाबू? अच्छा नहीं, पहले बताइए आप कहाँ जा रहे हैं? हाथ हटा के, हाथ हटा के। फोटो आंसू, आंसू बार बार आंसू ही निकल रहा है। कहाँ जा रहे हो आप? इतना तो बोल दो कि नोएडा जा रहे हो। बोल दो नोएडा अपने पापा पास, बोल दो। अपने पापा की बात अच्छा से बोलो ना, नहीं तो नहीं लेके जाएंगे। अच्छे से एक बार अच्छे से बोल अच्छा दो से बोल दो बाबू, अच्छा एक से। बार। हाँ, बोल दो अपने पापा कहाँ जा रहे हैं आप? नोएडा अपने पापा के पास। हाँ, नोएडा। नोएडा में कौन रहता है आपका? मैं आप रहते हो, और कौन रहता है? पापा और भैया कहाँ है आपका? बड़ा शर्मीला है। हाँ, बड़ा शर्मीला है। तो हम सब बस बलिया को अलविदा कर चुके हैं और आगे की तरफ चल पड़े और हम सब दिल्ली वापस जा रहे हैं। अम्मा का काम क्रिया सब अच्छे से हो गया और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। एक नियम जो है वो भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि लोग आपस में मिलते जुलते हैं, एक दूसरे से उनका सुख दुख बांटते हैं। मरने के बाद किसका क्या होता है नहीं होता है वो तो नहीं पता फ्रेंड्स, लेकिन ये सारे नियम भी काफ़ी ज़रूरी है। तो फ़िलहाल तो ये हम सब दिल्ली वापस आ गए हैं फ्रेंड्स, और ये आप देख रहे हैं कि आशु का ब्लड टेस्ट हो रहा है। एक्चुअली जब हम गांव में ही थे तो 2 दिन पहले से 10 करम के बाद से आशु की तबीयत ज़्यादा ही बिगड़ रही थी, तो हमने वहाँ डॉक्टर को दिखाया था, बट फिर भी आशु की फ़ीवर नहीं उतरी थी और उसी में हम सब ऑन रोड जर्नी करके आए। फ़ीवर चढ़ती है, फिर मेडिसिन देने से उतर जा रही थी, फिर चढ़ रही थी। तो कहीं ना कहीं दिमाग में एक टेंशन चल रहा था कि इतने दिन से पढ़ाई लिखाई तो सब हो नहीं रही है, और उसके बाद आशु जी की तबीयत बिगड़ जाने की वजह से अभी भी हम स्कूल उसको नहीं भेज सकते हैं। 20 डेज़ ऑलमोस्ट ऑफ हो चुका है, और यही रीज़न था कि यूट्यूब पे भी हम अपना जो है वो ब्लॉग नहीं डाल पा रहे थे। तो एक लंबा ब्रेक हो गया है, जिससे जो है आप लोगों तक हमारी बातें नहीं पहुंच पा रही थी। बहुत लोगों ने मैसेज किया कि आप अपना ब्लॉग डालिए। ये देखकर अच्छा लगा कि एक फैमिली, जो फैमिली से बाहर भी एक फैमिली है मेरी, यूट्यूब फैमिली, उन्होंने मुझे मेरे ब्लॉग को मिस किया। तो उसके लिए दिल से शुक्रिया। आई लव यू ऑल। और फ्रेंड्स, ये आशु का मलेरिया और डेंगू का टेस्ट हो रहा है। तो देखिए आशु जो है हमारा बिल्कुल भी नहीं रोया, काफ़ी ब्रेव है, जितना नॉटी है उतना ब्रेव भी है। एक आंसू नहीं गिरी आशु जी की। तो ब्लड टेस्ट हो जाने से क्या होगा कि हम कंफर्म हो जाएंगे कि आशु को कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है। होप सो, भगवान ना करे कि कोई बड़ी बीमारी निकले, बट हम अपनी तसल्ली के लिए इसे अवॉइड नहीं कर सकते थे। तो डॉक्टर ने कहा कि 7 डेज़ से इसको फ़ीवर आ रही है, तो ये टेस्ट ज़रूरी है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।